अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पिंक आई इन्फेक्शन को डिस्कस किया था कि इसके असरात क्या हैं और ये किन वजह से होता है और इसको मुकम्मल हमने डिस्क्राइब किया था। आज हम पिंक आई इन्फेक्शन की डाइट के बारे में बात करेंगे कि हमें पिंक आई इन्फेक्शन अगर हो गया है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, या अगर हमें नहीं हुआ तो हम उसके लिए क्या प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हैं कि हम पिंक आई इन्फेक्शन से बच सकें। तो आज हम पिंक आई इन्फेक्शन की डाइट को ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 टिप्स हैं जिनसे हम आई इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वो 3 टिप्स कौन सी हैं, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं वाइटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और जिंक। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये आंख को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाता है। तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन करता है, जिसकी वजह से हमारी आंख का कॉर्निया और अदर पार्ट स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तीसरे नंबर पे एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि आंख को सोजिश से बचाता है। विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन होता है, जो कि हमें आंख में फ्री रेडिकल के नुकसान से बचाता है। विटामिन ई के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो ईच एंड एवरीथिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद विटामिन ई के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आंख को सोजिश से बचाती हैं, आंख को लाल होने से बचाती है और पिंक आई इन्फेक्शन से भी बचाती हैं, क्योंकि पिंक आई इन्फेक्शन आंख को लाल ही करता है। उसके बाद विटामिन ई हमारी आई की हेल्थ को मेंटेन करता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आई हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ई हमारे कंजक्टिव मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। उसको स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है कि जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी इरिटेंट से, तो ये हमें आई को इरिटेंट से बचाता है। तो इरिटेंट्स क्या होता है, ये आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा इरिटेंट्स क्या होता है। विटामिन ई कॉर्निया के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉर्निया की स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉर्निया की डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो उसके नतीजे में हमें खुश्की, अल्सर, कॉर्निया के इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद सेम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे कि हमने पिछले अपने 2 में पढ़ा है। आंखों के अंदर आंसू और बलगम पैदा करने के लिए विटामिन ए की मकदार बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। ये हमने अपने विटामिन को मुकम्मल कर लिया। अब हम बात करते हैं जिंक की। सेम उसी तरह जिंक भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से जिंक मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस को रोकता है और उन इन्फेक्शन की ग्रोथ और डिवेलपमेंट को भी रोकता है। जिंक आंखों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जख्मों को ठीक करने में मदद देता है और मजीद पेचीदगियों या सानवी इन्फेक्शन को भी रोकता है। जैसे कि पिंक आई इन्फेक्शन के अंदर आंखों में जख्म हो जाते हैं, तो उसके लिए जिंक का आरामद पेश आ सकता है। जिंक के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि इन्फेक्शन के दौरान आंख को सोजश से बचाता है। तो अगर हम देखें तो जिंक के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि पिंक आई इन्फेक्शन में हैं। तो पिंक आई इन्फेक्शन से बचने के लिए या उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की प्रिवेंशन करने के लिए हमारे पास जिंक बहुत मुफीद है। जिंक के इस्तेमाल की वजह से हम आई इन्फेक्शन से बच सकते हैं और मज़ीद इसको रोक सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर भी अगर देखें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आंख को सोजिश से बचाती हैं। अगर इन्फेक्शन के अंदर सोजिश हो रहा है और लाल हो रही है, तो उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का आरामद पेश आ सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आंख में आंसू पैदा करता है, जो कि आई हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये ड्राई आई सिंड्रोम से बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेम बाकियों की तरह ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आई के रेटिना को स्ट्रॉन्ग करता है और इसके बाकी टिश्यूज को मेंटेन करता है, जो कि ओवरऑल आई हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें डिजीज से बचाती है, जिसका नाम है रिड्यूस रिस्क ऑफ एज रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन, AMD इसको कहते हैं। इसकी वजह से हमारी बनाई भी जा सकती है, जिसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत कारआमद पेश आ सकता है। आगे हम बात करते हैं हाइड्रेशन की। आंख को हाइड्रेशन रखने से हमारे आंसुओं की पैदावार ज़्यादा होती है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी है। अगर आंख खुश्क होगी तो उसके लिए हमारे ज़्यादा इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं। हाइड्रेशन भी इरिटेंट्स को रोकती है। इरिटेंट्स क्या होता है, ये पिछली वीडियो में मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया, वो चेक कर सकते हैं। आंख को मुकम्मल मजबूत बनाने के लिए चिपचिपापन आंख में बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें हाइड्रेशन देता है। मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन या इन्फेक्शन, जैसे कि आंख का लाल हो जाना, आंखों में से ज़्यादा आंसू आना, आंख में दर्द होना या किसी भी किस्म के और इन्फेक्शन से बचने के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने जैसा कि पीछे पढ़ा है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो अब हम देखेंगे कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स किन के अंदर पाए जाते हैं, कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।